रंग लाल कहूँ के उज्जल कि देख खूबियाँ होत खुशाल। सो देखन वाले नाम धराय के हाय है उजले न माहे क्यों झाल। हाय है उजले न माहे क्यों झाल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। महामती प्राण जी ऐसी स्थिति और ऐसी अवस्था को, आत्मीय अवस्था, अद्वैत का पराकाष्ठ दर्जा की अवस्था को बात बता रहे हैं। और बिना प्रेम और मस्त न होना ये सुख और है मुश्किल। तो संसार में ब्रह्म की व्याख्या के लिए शब्दातीत बोलने वाले बहुत हो गए हैं। और इसी कारण एक निराकार कंसेप्ट डाल दिया है ताकि वो कोई आकार ही नहीं है। तो फिर निराकार बोलने के बाद न धाम चाहिए न कुछ लीला चाहिए, बस आनंद करके बोलने वाले भी हो गए। लेकिन तारतम्य सिद्धांत निराकार का भी दर्जा बता दिया और वर्णन क्यों नहीं हो पाया है, किसके लिए अवर्णनीय है, इस चीज को भी खुलासा हो गया है कि स्वप्निक जीव के लिए जागृत जो है अवर्णनीय, अवर्णनीय ही नहीं उनके अंकुर में है ही नहीं, ये भी तारतम्य अवलोकन कराया गया। और उसमें ये भी नहीं है कि बस जीव के लिए अवर्णनीय है और मेरे लिए वर्णनीय है, ऐसी बात भी नहीं है। यहाँ जीव दर्जा से इतना क्लियर कर दिया है कि हमारा जो शरीर संचालन कर रहा है, जो जीव, जो या जीवात्मा, सपनिक जीव जो है, ये सारा जो है ब्रह्म का ही सपनिक ब्रह्मांड का तत्व है। इसलिए धनी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की ये मत यूं निर्माण बांध के सुपन्न कियो सत है। इसीलिए शब्दों में, शास्त्रों में बताया है कि अपने को भी मिटाना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किया है। तो अपनों को भी मिटाना चाहिए। तारतम्य ने तो यहाँ तक मिटा दिया, अपना बोलने वाला ही मिटा दिया, अर्थात जीव ही नहीं है। तो ब्रह्म के विषय में अपना तो क्या रहा, एक ब्रह्म ही रहा, वहां पर जीव का दर्जा नहीं, जीव का कोई जगह ही नहीं है, स्वप्निक है। इसीलिए इनके लिए, जीव के लिए वो क्या है कि अवर्णनीय तो बात ही छोड़िए, उनके वो दिल दिमाग में भी वो चीज है ही नहीं, मतलब ब्रह्म तत्व के विषय में। तो फिर ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला का निरूपण करने वाला कौन हो सकता है? बोले खुद ब्रह्म हो सकते हैं और उन्हीं ब्रह्म का आनंद स्वरूप आत्माएं हैं जिस जो ब्रह्म लीला में शामिल है। वो ब्रह्म का ही, क्योंकि ब्रह्म शब्द नित नित नौले रंग है। ब्रह्म शब्द आनंद से संबंधित है, सागर लहर से संबंधित है, सूर्य अपने किरण से है, ऐसे ही ब्रह्म भी अपने लीला से है। तो ब्रह्म के लीला के लिए आत्माएं और ब्रह्म लीला के सदस्य हैं। सूर्य में किरण है, सागर में लहर है, ऐसे ब्रह्म लीला के सदस्य हैं, ब्रह्म सामग्री हैं, हक जात हैं। वो जो है ब्रह्म के विषय में बोल सकते हैं, ब्रह्म के विषय में चर्चा कर सकते हैं, ब्रह्म के विषय में जानते हैं। और जानना ही नहीं, ब्रह्म का अंकुर उनके अंदर है, ब्राह्मिक अंकुर, सत्य अंकुर उनके पास है। ये भी तारतम्य ने क्लियर कर दिया है। तो और शास्त्रों में सपोर्ट है, जैसे गीता का उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित। तो ये ब्रह्मिक कॉन्सेप्ट में तारतम्य से क्लियर कर दिया है। अब इतना क्लियर होने के बाद सृष्टि कॉन्सेप्ट आता है।
तो सृष्टि का लोकेशन कहाँ है? तो सृष्टि का लोकेशन के विषय में ये स्वप्निक होने के कारण यहाँ है करके नहीं बोल सकते, लेकिन है। और कहाँ है ये पता चलता है परब्रह्म परमात्मा को हुक्म और परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, तारतम ज्ञान जो है उसी ब्रह्म ज्ञान से पता चलता है कि सृष्टि कहाँ है। कैसे पता चले? स्वप्न है इतना बोला ना, वही यहाँ है का मतलब। सृष्टि स्वप्न है तो तारतम्य कहता है कि किसका स्वप्न है? अक्षर का स्वप्न है। अच्छा, स्वप्न तो अक्षर स्वप्न कहाँ है? तो बोलने वाला तारतम्य कहता है तुम्हारा सपना कहाँ है? तुम भी तो सपना देखते हो। परमात्मा ने वही समझाने के लिए तो तुमको भी सपना दिया हुआ है। तो सपना कहाँ है तुम्हारा? मेरा सपना बता नहीं सकते। हाँ, तो बता नहीं सकते हो तो क्या सपना नहीं था, नहीं देखा? देखा। तो अब कहाँ है? तो नहीं है बिन बन नहीं बोल सकते, है भी बोल सकते नहीं बोल सकते, ऐसा अवर्णन है। तो शंकराचार्य ने कहा माया ये चीज अनिर्वचनीय करके, ये वचन में नहीं आता है। अनुभव जरूर होता है लेकिन वचन में नहीं आता। इसका भी लोकेशन धनी ने बताया कि ये अक्षर का सपना के जीव और उसका सपना संचालन करने वाला ईश्वर, ये एक स्वप्निक ब्रह्म जिसको क्षर पुरुष ब्रह्म जो कहा जाता है, ये एक जीव और ईश्वर का संसार में शब्द है। तो उस परब्रह्म का कॉन्सेप्ट को अनुभव कर सके, इसलिए शास्त्र में ब्रह्म के नाम पर ईश्वर दिया। और ब्रह्मात्मा जो ब्रह्म धाम में है उनके लिए ईश्वर जीव शब्द से दिया। और जीव और ईश्वर का अद्वैत संबंध करके शास्त्रों में सुंदर ढंग से व्याख्या कर दिया। तारतम आकर के कहा बस आपने जीव और ईश्वर का मिलन की बात की ना, बस ये आपने स्वप्न में आप पराकाष्ठ दर्शा हो गए, ये उदाहरण है। अब आइए जागृत में, अब आइए परब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्मा उसी तरह अद्वैत है जिस तरह से आप ईश्वर और जीव को अद्वैत बना करके पूर्णमद पूर्णमिदम बोल रहे हो। वो स्वप्निक दृष्टांत है, उस वही ब्रह्म ने दिया ही है शास्त्रों में, वो समझाने के लिए कि अभी तक जो मैंने समझाया हूँ शास्त्रों में वो स्वप्निक ब्रह्मांड का एक उदाहरण है। और परब्रह्म परमात्मा का मेरा धाम, मेरा स्वरूप और मेरी लीला, अष्टप्रहर लीला जागृत का, इस तरह से करके तारतम वाणी द्वारा वो शाश्वत ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला का वर्णन किया है। अब ये दोनों देख करके ब्रह्म तत्व के विषय में तो चर्चा करने वाला, जानने वाला, समझाने वाला कौन हो सकता है? बोले वो तो ब्रह्म धाम के आत्मा ही बता सकते हैं। हाँ, ये भी क्लियर हुआ। जैसे पानी के विषय में किसको पूरी तरह आनंद लेता है पानी का आनंद? बोले तो मछली लेती है। ऐसे ही ब्रह्म का आनंद ब्रह्म प्रिया ही है, ब्रह्म प्रिया ही है, जिसको वेदों में ब्रह्म प्रिया शब्द भी प्रयोग किया है। अभाविनो भविष्यन्ति मुने ब्रह्म रूपी न, ब्रह्म रूप ब्रह्म मुनि भी कहा है उनको। ऐसा एक परिवार है, मतलब एक ब्राह्मिक परिवार है। वो तो फिर उन ब्रह्म प्रिया और ये खेल से क्या संबंध है? हाँ, उन्हीं ब्रह्म प्रियाओं को ब्रह्मानंद रस को पिलाने के लिए, महत्व समझाने के लिए ब्रह्म ने ही, परब्रह्म परमात्मा ने ही अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्निक ब्रह्मांड को थाम करके अब उन ब्रह्म प्रिया ब्रह्मात्माओं की शूरता को इस संसार में भेजा है, या इस ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं। मतलब तो वो तारतम ज्ञान द्वारा जीव और जो शूरता है
उसको तारतम्य ज्ञान को अभ्यास करते करते उस सुरता को अपने परात्म स्वरूप का दर्शन होता है और ब्रह्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं तो ये सोचा था ये है करके उनके अंदर प्रकाश हो जाता है। जैसे ही तारतम्य ज्ञान द्वारा उस ब्रह्म धाम का, ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म लीला का जब सत्संग होता है तो अब वो ब्रह्म प्रियाएं हैं तो अपने घर की उनका तटस्थ हो ही गया, जा ही गए। और शास्त्रों में ब्रह्मों के लिए, ब्रह्म के लिए ऐसा भी संकेत है कि वो बहुत शक्तिशाली है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो साधारण आदमी तो कर नहीं सकता, तो देवता भी कर देते हैं, लेकिन क्षर ब्रह्मांड के कर्ता भी, क्षर ब्रह्मांड के मालिक भी नहीं कर सके, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सके, अक्षर ब्रह्म भी ना कर सके, ऐसा पर ब्रह्म परमात्मा कर सकते हैं कि पहले से एक्सेप्ट हो गया कि वो जो नहीं कर सकते वो भी करता है, ऐसा है ना। तो ये वाला लॉजिक कहाँ जाता है? तो धनी ने कहा, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लऊं चल, अपने अपने मुख से जार करे मजा। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में भैया यहाँ पर इंक लगा देते थे, यहाँ ऐसे नाखून में यहाँ पर, और देखना भाई ये मैं चेंज कर देता हूँ, ये इतने जल्दी चेंज कर करते थे। इधर वाला इंक वाला इधर आता था, ऐसा करते ऐसा हो जाता था, ऐसा करते ऐसा हो जाता था। हमें आश्चर्य लगता था, बाप रे इतना जल्दी हो कैसे वो चेंज कर दिया। तो हम घर में जाके अभ्यास कर, ऐसा कर वही रहता है, ऐसा वही रहता है। अब दिन भर माथा कुटी, घर में जा कर के ये ऐसे जादू सिखा दो, ये करके लड़ाई अब घर में, क्या जादू है, ऐसा करते यहाँ का यहाँ होता, देखिए उनका। फिर माँ करके दिखाते रहे जादू भैया को, छोटा को, तो वो करके दिखाता। अब हमें इतना टेंशन, अंगुली चेंज कर रहा है, इधर का उधर कर रहा है। तो अब साधारण आदमी के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश क्या करते हैं, उलट पुलट कर देते हैं सृष्टि। तो ऐसे ही बिना तारतम भी सृष्टि का उलट पुलट भी बहुत आश्चर्य लगता है। लेकिन तारतम ऐसा ज्ञान है कि अक्षर ब्रह्म के क्षणिक में उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो वो क्या नहीं करता। अक्षर ब्रह्म का सपना में क्या नहीं होता, कितने बार बनना मिटना, शास्त्र बोल तो रहा है, लेकिन एक अनुभूति जो है वो करने वाले कर भी रहे हैं अनुभूति, लेकिन अक्षर तक कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र में ये भी तो है, अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत की भी बात है, और वहां पर बुद्धि, जागृत बुद्धि न होने से उसी अक्षर को ही लीला में अक्षरातीत कहते हैं भाई करके वहीं पर घटाने वाले भी। तो धनी ने कहा, हाँ जिनका पहुंच जहाँ तक है वहीं का अर्थ लगा है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। चेतन को विकास, चेतन का जो विकास है उसमें सुरता और परातम का जो विकास है, सुरता और परातम तक पहुंचने का जो है वो तारतम का ही विषय वस्तु है। इसलिए बहुत समय से जीव की यात्रा में ही सुरता समझ में आता है। सुरता प्रवेश की तो बात छोड़ दीजिए, सुरता के विषय में समझना और सुरता से परातम करके परमात्मा का धाम स्वरूप लीला को तो जीव का अनंत समय के अभ्यास से ही ये कॉन्सेप्ट होता है। नहीं तो निराकार होकर के शून्य में विलीन हो जाने का बहुत बड़ा विस्तार है निराकार का, मामूली नहीं है। निराकार मतलब राज्य का हुकुम है, वो हुकुम का कोई हुकुमवान का आकार होता है, हुकुम का कोई आकार नहीं होता है।
हाँ, हुक्म स्वरूप धारण करता है और वो आगे काम चलाता है। ऐसे ही नारायण ईश्वर जो है हुक्म का स्वरूप है, वो सृष्टि संचालन कर रहे हैं। परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म द्वारा एक स्वरूप खड़ा हुआ है, वही क्षर पुरुष है। ये परमात्मा का आदेश का स्वरूप है। और आदेशवान परमात्मा अक्षरातीत मूल मिलाए बैठे हुए हैं। अब यहाँ नजर पहुंचना बिना तारतम, बिना ब्रह्म सृष्टि का सत्संग, जीव वहाँ का चिंतन कर ही नहीं सकता है। तो श्रृंगार ग्रंथ का प्रसंग उस परब्रह्म परमात्मा का विषय है, परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप और उनका दिल और उनका स्फुरन, उनका भाव का व्याख्या है। और उनको प्रेम स्वरूप, उनके अंदर जो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो सारा जो उस इसीलिए वो स्वलीला द्वैत है, उनका ही विस्तार है। इतना बोलते समय शास्त्रकार फिर बोलते हाँ, हमारा ही टर्मिनोलॉजी है, उनका ही तो विस्तार है करके बोल रहे। अच्छा, वो कब विस्तार शुरू किया? सृष्टि के शुरू में एक ओम बहुशम बोला बोले। अरे हम सृष्टि के अंदर के एक ओम बहुशम नहीं बोल रहे हैं महाराज, तारतम जो बोल रहा है ना, उनका ही विस्तार है। इन्होंने का मतलब वो सृष्टि को शुरू करके नहीं बोला जाता है उनको। सृष्टि कैसे विस्तार हुआ? तो भगवान ने एक ओम बहुशम बोला, इसीलिए सृष्टि शुरू हुई, भगवान से शुरू हुई करके ये सृष्टि सनातन की बात कर रहे हैं। तारतम शुद्ध सनातन की बात करते हैं। जैसे आप 100 साल में आपने बहुत कार्य किया, 100 साल में आप जीवन में कितने बार सपना देखा? हाँ, तो आपका सपना का शुरू भी हुआ, सपना का अंत भी हुआ, ये अनुभव है ना। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला में इससे सृष्टि बनती मिटती है, वो सृष्टि बनना मिटना वहां पर है एक ओम बहुशम वाला। वो तो एकम बहुशम तो अक्षर का भी नहीं है, अक्षर सपना में जाने के एकम बहुशम, अक्षर का अपनी बेहद लीला है। वहाँ अनंत अनंत लीला है। वो जैसे अक्षर अखंड वैसे अनंत लीला होती रहती है। वो तो बेहद लीला है अक्षर का, जिसको पुरुष लीला करके शास्त्र में कहा है। पुरुष से भी परे परम पुरुष अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म लीला, जो आनंद लीला जो है, वो अक्षर से भी परे है महाराज। तारतम का विषय वो है। तो वो ब्रह्म और ब्रह्म लीला का सदस्य ब्रह्मात्माओं का खेल में आने का प्रसंग है। इसलिए अभाविनो भविष्यन्ति करके संदेश भी आया है। मुनयो ब्रह्म रो, मुनि रूप ब्रह्म आत्माएं खेल में आने की बात कही है। समझ में आ रहा है? तो वो ब्रह्म का लोकेशन पकड़ने के बाद फिर आप अपना ध्यान, अपना चिंतन वहां टिक सकता है। और टिकना ही नहीं, तद्रूप हो जाने का। देखने में जीव ईश्वर से मिला जैसा ही है। ऐसे में तो बहुत सारे किताबें और बहुत सारे महात्मा संत सभी हुए। इसीलिए महामती प्राणा जी का ये वर्णन जोश आवेश के समय में धरती में जिस तरह से महान आत्माओं का हमारे पास, लोगों के पास एक आस्था है, एक आस्था है कि वो तो सबसे परे, वो तो सब जानता है। ऐसा एक आस्था तो बनी है। वो उसी जगह में परब्रह्म परमात्मा मतलब तारतम द्वारा उन्होंने परमात्मा
को जो मैं आस्था बोल रहा हूँ वो 88 ऋषि महर्षि, व्यास, सुखदेव, शंकराचार्य, बड़े बड़े धरती के हस्ती, तो उन्होंने एक सब देखने के बाद शंकराचार्य ने कहा साकार कहो तो विनाश अस्ति, निराकार कहो तो शून्यत्वात्, शून्य अवस्तुत्वात्। ये उभय पक्ष विभिन्नम, साकार भी नहीं निराकार भी नहीं, ये दोनों पक्ष के बीच में एक रास्ता दिखाई दिया है। करके उनके हृदय में एक परब्रह्म की ओर एक आस्था का तंतु है। ऐसी जगह से आप प्रवेश करेंगे तो महामति प्राणनाथ जी के परिचय आपको मिलता है। ओहो, शंकराचार्य ने जिस सूत्र को जीवन भर मनन किए और आगे संकेत करके छोड़ दिए, उसके आगे का दरवाजा खोलने वाला महामति प्राणनाथ जी करके जो आस्था का ही बतवाता है ना, मैंने आस्था की बात बताई ना, संपूर्ण शास्त्रों को देने वाला व्यास जी आज व्यास पूर्णिमा मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। तो ये संपूर्ण आस्था का केंद्र हुआ कि नहीं हुआ? हो, वो वही आस्था को उठा के प्राणनाथ जी का वाणी अवतरण के घड़ी का वो आस्था यहाँ रखेंगे तो व्यास जी के मुख से जैसे शास्त्रों का श्लोक ज्ञान उतरा, ऐसे प्राणनाथ जी के श्री मुख से परम धाम की वाणी उतर रही है। तो ये आस्था को आगे बढ़ाएंगे तो प्राणनाथ जी के हृदय से परब्रह्म परमात्मा दर्शन होता है। यहाँ कोई प्राणनाथ जी शब्द और तारतम वाणी शब्द कोई एक सेक्ट्रियन लैंग्वेज नहीं है, कोई सेक्ट के लिए आया है, जैसे बोलते हैं ना कि एक संप्रदाय है, एक ये प्रणामी धर्म के ग्रंथ है तारतम करके, इस भाव से आपको उस परब्रह्म परमात्मा के कुंजी में प्रवेश करने का नहीं होता है। ये ग्रंथ साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है, इसमें किसी का दावा ये मेरा ये ऐसा नहीं है। ये जो इसको समझे और प्रवेश है उसी का है। उसको पूजा करके रखने से, उसको मंदिर में स्थापित करने से, सिर में के लेके चलने से मेरा नहीं होता है। वो ऐसा है, सत्संग का पराकाष्ठ दर्जा का भाग्य है वो, तारतम का सत्संग मिला, मतलब तारतम का सत्संग मिला। संसार में तारतम का सत्संग ही नहीं मिलने वाले लोग जीव में जीव संसार में घूम रहे हैं, तो कम से कम तारतम का संकेत सत्संग पाने वालों को कम से कम लक्ष्य मिला और वहां तक जाने का परादसदा प्रेम लक्षणा भक्ति करके नियम मिला। नियम को पालन करेंगे तो वहां का सुगंध जरूर आएगा। इसीलिए एक तो धरती में आस्तिक होना पड़ेगा, है ना। नास्तिक तो क्या है, किसी ब्रह्म तत्व में किसी में ना आस्था ही नहीं तो उसको बातें छोड़ दीजिए। यहाँ तो आस्तिक से भी, आस्तिक के दर्जा में भी, जैसे पतिव्रता बोलने पर पतिव्रता का भी दर्जा है, पति गए करके सुनते ही जाने वाला, शरीर छूटने वाला, पति के नाम पर चिता में जाने वाला, पति के नाम पर जीवन पर रो करके रहने वाला। पतिव्रता में भी ऐसा है। ऐसे ही आस्तिक में भी एकदम शास्त्रों में, ऋषि महर्षियों में, संत वाणी में पूरी तरह समर्पित आत्मा को जब परमात्मा कृपा करते हैं
तो इस तरह से उभय पक्ष विभिन्नम वस्तु ज्ञानम मोक्ष जैसे सूत्र मिल जाता है तो आगे तारतम्य खींच लेता है। यही जगह में परमात्मा का कृपा का पराकाष्ठ दर्जा, लोग कृपा 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 बोलते हैं ना, तो अपने ऊपर कृपा वर्षा हुआ कि तारतम्य द्वारा, मैंने उदाहरण देता हूँ, अंधेरा कमरा में छत से एक प्रकाश का कुछ घुसा, लेकिन प्रकाश करके मालूम नहीं है, लेकिन उस अंधेरा का उसमें इसका एक अलग ही प्रतिभा है, पकड़ने पर भी नहीं आता है लेकिन दिखता जरूर है। पकड़ने गए तो अपने हाथ का उजाला दे रहा है ऐसा लगता है, लेकिन है ये क्या? तो देखा तो छत में एक छेद है, वहां से कुछ आया, वहां तक हाथ हमने लगा दिया तो 2-4 घंटे वहां पर ऐसा अपने हाथ से अपने का कोमल चमड़ी से उसको अगर प्रेशर दें थोड़ा गर्म पना अनुभव हो सकता है उससे, लेकिन आगे है ही क्या मालूम नहीं। ऐसे संसार में आत्मा का एक गर्म पना, आत्मा शब्द में पहुंचने के बाद एक आनंद पना महसूस करके वहीं से बोलने लगे कि आत्मा ही है और आनंद स्वरूप है, ऐसा ऐसा, लेकिन छत फोड़े नहीं। लेकिन आपको मैंने उदाहरण देते पता चल गया आपको कि वो सूर्य का रोशनी, तो सूर्य में कितने प्रकार, बाहर कितना उजाला है, बेचारा हाथ इतना करके पूरा बड़ा बड़ा किताबें लिख रहा है। ऐसे ही तारतम्य वेद शास्त्र उपनिषद के ऊपर श्रद्धा रखता है, बहुत विश्वास रखता है, जैसे आपको छत से छेद से घुसा हुआ प्रकाश के ऊपर आपका एक खोज है। ऐसे तारतम्य एक शास्त्र एक खोज का सिलसिला बैठा देता है, लेकिन आंसर जो है छत फोड़ करके आगे जाने का परब्रह्म ने शास्त्रों में नहीं दिया हुआ है। छत से आगे का अंदर से एक प्रकाश होने का सब का केंद्र बिंदु उस कमरे में कीड़े मकोड़े जितने भी हैं सब उस छत के उस द्वार तक देख रहे हैं, वहां से प्रकाश गिरा हुआ है। ऐसे ही प्रत्येक शरीर के अंदर चेतन का एक ही केंद्र बिंदु ईश्वर नारायण एक श्याम करके चेतन का पूर्ण विराम ईश्वर माना हुआ है, जिस छेद से घुसा हुआ एक चेतन का, और उसको अंधेरा कमरा में बहुत सारे ग्लास को आप तोड़ दीजिए और उसमें रिफ्लेक्शन कर दीजिए, तो वहां से उस अंधेरा कमरा में आकाश की तारा की भांति बहुत सारे चमक 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 कर सकते हैं। ऐसे ही है बिना तारतम्य का चेतन की भाषा। सब बोल रहे हैं शरीर के अंदर एक ही चेतन है, सब 5 तत्वों के अंदर एक ही चेतन है, वो छत से घुसा हुआ। वो भी मैंने दृष्टांत में आपको कम से कम छत से तो डायरेक्ट हॉटलाइन सूर्य का प्रकाश आया है, वो भी नहीं। वास्तव में तो तारतम्य ने देखा हुआ चेतन, वो चेतन भी नहीं। उदाहरण में और उपाय नहीं तो आपको बता दूं, ब्रह्म सत्य और सरस संसार झूठा है। आपको कैसे वो सत्य सूर्य का डायरेक्ट हॉटलाइन अंधेरा में आ सकता है? और इतना जरूर इसमें कर सकते हैं, वो जो चेतन आया ना उसको आपने आईना में रिफ्लेक्शन करके दीवार में दिया ना, जो आईना से रिफ्लेक्शन जो दीवार में गया उतना तक आप चेतन का अनुभव कर सकते हैं बिना तारतम्य का। बिना तारतम्य का जो चेतन शब्द है ना वो रिफ्लेक्टेड वाला वहां तक है, वो प्रवेश वाला डायरेक्ट भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र में दूसरा कॉन्सेप्ट ड्रीम कॉन्सेप्ट भी है ना, स्वप्निक कॉन्सेप्ट भी है ना, तो स्वप्न में भी चेतन है ना। आपने सूर्य का प्रवेश, सूर्य का किरण, अनंत किरण में एक किरण आपने उस छत से अंधेरे कमरे में घुसाए थे, वो तो जितना भी छोटा सा भी हो, आंख से न देखे माइक्रोस्कोप से भी वहां प्रकाश आप अंदर डालोगे तो वो तो सत्य का अंश है ना।
संसार में चेतन तो सत्य का अंश है ही नहीं है, तो स्वप्निक चेतन का अंश है। इसलिए आप वहां तक भी नहीं बोल। हाँ, अब आगे आइए, अब आगे आइए। परमात्मा ने ऐसे असंभव को संभव कर दिया, यही जगह है। असंभव को संभव कर दिया मतलब वो छेद से आपने जो सूर्य का डायरेक्ट किरण आपने प्रवेश किया, आपका अनुभव में आ रहा था, ऐसे ही परमात्मा की कृपा ने मूल मिला के ब्रह्म आत्माओं को सूर्यता को डायरेक्ट घुसा दिया संसार में। इसीलिए प्राणनाथ जी आश्चर्य मानते हैं कि सत का तो एक कण संसार उड़ा सकता है, एक बालू का कण ब्रह्मधाम को उड़ा सकता है। मैं तो साक्षात परम धाम यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ, फिर भी संसार टिका हुआ है। ये इसीलिए कि अनहोनी हके कर दिए, परमात्मा ने असंभव को संभव कर दिया। वो जो डायरेक्ट सूर्य आपने प्रवेश किया था, सूर्य के किरण प्रवेश करवाए थे ना, ऐसे ही सूर्यता को प्रवेश करवाइए। तो तारतम बानी वो छत से घुसा हुआ ब्रह्म सृष्टि की सूर्यता से परम धाम में व्याख्या हो रहा है। फिर भी हमारा अंधेरा उत्पन्न जीव, हमारी बुद्धि उतना भी उठा नहीं पा रहा है। तो छत फोड़ के अर्थात अक्षरातीत का 25 पक्ष परम धाम का वो हमारा जीव के पात्र में कैसे समा सकता होगा। इसीलिए प्राण जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि कृपा करे तो जीव कुछ अनुभव कर सकता है, नहीं तो वो ब्रह्म सृष्टि ही वहां पर यहाँ से वहां, वहां से वहां छलांग लगा सकती है। वो भी परात्म में उठने के बाद, वो भी परमात्मा ने अगर मेहर करी तो। जितना वो मेहर करते उतना ही ब्रह्मधाम का स्पॉट का दर्शन, आनंद का दर्शन उतना ही होता है। आपके हृदय में शास्त्रों का पहुंच और तारतम का प्रकाश के विषय में मैं बात कर रहा हूं। एक अंधेरे कमरे में छत को फोड़ करके प्रकाश प्रवेश करवा के बोल रहा हूं। तो प्रकाश प्रवेश करवाना भी तारतम तो नहीं मानता है, फिर भी हमारे मस्तिष्क को उस प्रकाश, उस नूर को, उस चेतन को अनुभव करने के लिए बता रहा हूं। एक बार प्रवेश करवाइए अंधेरे कमरे में सूर्य का डायरेक्ट आउटलाइन। उसके बाद एक आईना रखिए, उसमें रिफ्लेक्टेड कराई दीजिए। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का सत्य के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। वो अनंत सूर्यों का छत के ऊपर का अनंत प्रकाशों में एक कण है, वो सूर्य का प्रकाश अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का भी स्वप्न का स्वरूप है नारायण, जो अंधेरे कमरे में खड़ा हुआ है। वहां पर परमात्मा की कृपा ने वो रिफ्लेक्टेड है। वो उन्होंने एक हम बहुश्याम बोलने पर अंधेरा कमरा रूपी सृष्टि में अनंत आत्मा के नाम पर चमक रहा है, आत्मा के नाम पर चमक रहा है। बस आपको अब इतना ही समझना कि अंधेरा कमरा में चाहे रिफ्लेक्टेड हो, चाहे ओरिजिनल हो, सूर्य प्रकाश हो, लेकिन आया तो सही, छत से आया तो सही। ऐसे ही स्वप्निक संसार के बीच में परमधाम के सोई घड़ी सोई पल 4:30 के परमधाम के अष्टप्रलीला के 1 सेकंड के कण में सृष्टि बनी हुई है। और सृष्टि के अंदर एक सेकंड के लिए सूर्यता अंधेरे कमरे में प्रवेश जैसा हुआ है। और ऐसे घड़ी को परमात्मा ने अपने हुक्म से पकड़ के रखा हुआ है। उसी में यहाँ पर अनंत किताबें लिखी गई, अनंत ऋषि महर्षि अवतार धारण करने लगे, कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। तारतम अब यहाँ पर नहीं उलझता है, ये अवतार करते रहेंगे और अवतार होते रहेंगे, उपदेश चलता रहेगा। तारतम छत से बाहर निकल करके उस उजाला में नाचता है, उस छत को तोड़ करके बाहर निकलता है, लेकिन खुद निकलता है और नाचता है। वो बाकी जीव जो है बिना तारतम होने के कारण उसी अंधेरे कमरे में रिफ्लेक्टेड एक चेतन में उस चमक में वो
इधर उधर भागते रहते, आस्तिक है। और वो आस्था को पक जाए, श्रद्धा को पक जाए, तो कब फिर तारतम्य मेहर होता है, वो धनी के, वो परमात्मा के हाथ में किसको छत फोड़ करके बाहर जाने का ज्ञान देते हैं। ऐसे अनंत अनंत जीव संसार घूम रहा है, बड़े बड़े नाम से, बड़े बड़े पद से घूम रहा है, उनका चेतन से कुछ लेन देन नहीं है। यहाँ पर उन आत्माओं की बात कर रहे हैं, उन ऋषि महर्षि जो हजारों लाखों वर्ष तक चेतना का ध्यान किया है, चिंतन का ध्यान किया, उस आत्मा के रूट को पकड़ने के लिए गए। वहां प्राणनाथ जी महाप्रभु का स्वयं महामति प्राणनाथ जी भी तारतम्य ज्ञान का सूत्र से पीछे फिर चितवनी करके ध्यान से फिर उसी छेद से सूत्र लगा करके जब प्रवेश करते हैं तो अनंत ब्रह्मानंद रस को दर्शन होता है। तो राजी महाराज अब परब्रह्म परमात्मा उसी छेद के अंदर से, इंद्रावती के चिंतन के अंदर से, उस अंधेरा, उस ब्रह्मांड के अंदर सुंदर प्रकाश दिए हुए हैं। तो प्राणनाथ जी कहते प्रकाश तो आ गया, लेकिन उल्लू सूर्य उदय होने पर आंख बंद करता है, ऐसे ही जीव आंख बंद करे, उनको अब उनका भाग्य है, वो आंख बंद करे कोई जो करे, लेकिन ज्ञान तो आया है। लेकिन आया तो भी तारतम ही तारतम को समझाता है। जैसे मेहर ही मेहर का अनुभव कराते हैं, बोलते ना, ऐसे ही तारतम समझाता है। कहने मतलब श्रीराज जी के अंदर भी तारतम है, दिव्य परम धाम भी तारतम है, बेहद लीला भी तारतम है, और सृष्टि में भी तारतम का ही खेल हो रहा है। तारतम ही तारतम समझाता है। कहने मतलब यही है कि एक तारतम से दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ, दूसरा उसी तारतम से छेद के अंदर से बेहद रूपी उजाला का छत से छेद करके एक ब्रह्मांड, ये स्वप्निक ब्रह्मांड बना हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, अक्षर के ऊपर खामोशी है, और उसी के अंदर से एक सपना का ब्रह्मांड बना हुआ है। वहाँ पर अनंत अनंत आत्माएं प्रयास कर रही है। कोई ध्यान में जा रहा है, कोई ज्ञान में जा रहा है, कोई स्वर्ग की बात, कोई बैंठ की बात है, कोई रो रहे हैं, कोई तड़प रहे हैं, कोई खुशी मना रहे हैं। अनंत अनंत जीव का जो है, चीटी भी अपने परिवार में शादी करते होंगे, वो भी जुलूस लेके निकलते होंगे चीटियाँ, और मधुमक्खी भी अपने एक मेन लीडर कहीं गए तो सब उसी में जाते हैं। कितना सुंदर सुंदर संसार में व्यवस्था है परमात्मा के। उसे छेद से आया हुआ हुक्म से, वो छत के छेद में एक होल था, उसी से प्रवेश हुआ परमात्मा को हुक्म या सृष्टि को नचा रहा है। तारतम उन सब नचाने वाले हुक्म को अच्छी तरह से देखता है, लेकिन छत फोड़ करके मूल मिला में ब्रह्मानंद के एक पल में सारा हो रहा है, वो देख करके तारतम वाणी उस कंप्लीटनेस को देता है। और छत से बाहर ब्रह्मानंद का लीला भी तारतम द्वारा दर्शन होता है। और कुछ राजी महाराज हुक्म करते हैं तो छत के इधर भी नजर फिरा देते हैं। कभी कभी ऐसे आत्माओं को परम धाम का दर्शन करवा देते हैं, वहीं रहते हैं। कभी राजी महाराज देखो तो छत के अंदर ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है करके वहां भी दिखा देते। तो ये स्वरूप ऐसे कॉन्सेप्ट में खड़े होकर के इंद्रावती आत्मा, एक ही आत्मा राजी ने ऐसा चुन लिया है परब्रह्म ने कि ऐसा लोकेशन दोनों तरफ देख रहे हैं। अब महामति प्राणनाथ जी का बहुत समय से तारतम का संग सत्संग करने वालों को भी ये दर्शन होता है इसी ढंग से। जीवन में संसार को प्राप्त करने के लिए जैसे ब्रह्म को भूल करके माया में लगे हुए हैं, ऐसे ही आत्मा राधानी की कृपा से माया को ब्रह्म में भूल करके माया को, मतलब ब्रह्म में हो करके माया को भूलने वालों को छत का दर्शन होता है, छेद का दर्शन होता है। बाहर निकल करके बेहद लीला का अनुभव कराते रहते हैं राज जी महाराज। तो कभी कभी छत से अंदर भी घुसा देते हैं, कभी भी बाहर में निकाल देते हैं। तो बड़े बड़े हस्तियों ने छत को देखा और कुछ तो घुसा है, लेकिन बिना तारतम वो
ब्रह्म को ब्रह्म की तरह नहीं पहचान पाए हैं, इसलिए उस छेद से घुसा हुआ प्रकाश को देखते हुए पूर्णमदः पूर्णमिदम बोलने लगे। कोई बोले वो निराकार है बोलने लगे। है तो निराकार ही तो, वो दिखता नहीं आगे कुछ, लेकिन आया तो है, सत्ता तो है। धन्य इसी जगह में छोटा सा वो बिंदु, जो उदाहरण में जो मैंने दिया, ऐसे चेतन का एक बिंदु संसार में जब आया तो धनी ने कहा, या में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदख न रहने न पाए कोई। धनी ने उस छेद से निकला हुआ जो एक, जिसका शास्त्र ने ईश्वर चेतन अक्षर करके जो बोला, वो जो उतना प्रकाश की बात है, तो धनी वो सत्ता है, वो ब्रह्म सत्ता का एक कण है। ब्रह्म और ब्रह्म धाम को जो उजाला है वो तो छत से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसी चेतन को देख करके गीता ने कहा उसी चेतन को देख करके, यानी उसी उजाला को देखते हुए वेदों ने दिव्यो या मूर्त पुरुषः, अगर ये छत फोड़ के गए तो कोई, क्योंकि ये जो ज्ञान दे रहे हो तो ब्रह्म ही अपना धाम को दे रहे हैं, लेकिन पर्दा के अंदर दे रहा है ना, इसलिए आवाज आ रही है, वो तारतम खोलता है। अच्छा, दिव्यो या मूर्त पुरुषः बाह्य अभ्यंतर या मन शुभ्र अक्षरात परत्ता पर, वो तो ब्रह्म ने दिया ना ये ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लिए, कि जब जाओगे तो मैंने दिया हूं संकेत, तुम समझ जाओगे करके। ज्ञान तो आया ना, इसलिए तो धनी ने कहा, जिन्हें जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ है, तो दिखाया है ना। लेकिन दिखाने वाला चाबी नहीं दिए थे ना, तारतम। तो तारतम से पता चला, अच्छा ये क्रीम सेंटेंस है, क्रीम प्रमाण है एकदम। प्रणव धनु सर्वय आत्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म लक्ष्य दिया है ना, वो छेद से निकलो, है वहां पर संकेत तो दिया है। लेकिन ब्रह्मांड प्रलय में जा रहा है, तो ये कैसे यहाँ अद्वैत होता है, तो तारतम कहता है। यही तो तुम्हारे अंदर शंका आना चाहिए, शंका ही नहीं करते हो, शंका ही नहीं करते हो और बस उसी में घूमते रहते हो। तुम्हें शंका करने के लिए भी तो बुद्धि का, तारतम का कहने के संकेत होना पड़ेगा। कोई बता दे छत छोड़ करके बाहर सूर्य है, ये तो बताने वाला हो तो शंका आएगा, नहीं तो जो प्रकाश है उसी में चींटियां घूम रही है, चींटी के लिए उतना प्रकाश काफी है, उसको क्यों छत के उजाला चाहिए, उसको तो उस गुफा के अंदर ठीक है। तो चींटी की चेतन, अस्थि का चेतन संसार में क्या है, उसी को तो, हाँ, उसी को देख करके तो सब चेतन बराबर है बोल रहे, ठीक ही तो बोल रहे हैं। लेकिन कितना चेतन को कौन सा पोर्शन है, ये तो सपना के चेतन की बात, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण तो छत से डायरेक्ट चेतन घुसा रहे हैं, डायरेक्ट सूर्य घुसा रहे हैं, वो सूरता है घुसने वाला, बाहर का भी आया अंदर की आया, इसीलिए वो पता, वो तो रिफ्लेक्टेड वाला है, अक्षर का रिफ्लेक्टेड चेतन ये संसार में नारायण बनकर के कम बहुश्याम बोलने पर शेष नारायण आदि नारायण संसार के सब जीव के अंदर वही अक्षर का सपना का चेतन का व्याख्या हो रहा है। खुद अक्षर का चेतन कभी यहाँ पर सपना में नहीं आता है, जागृत का चेतन। ये तो धनी ने अनहोनी कर दी कि अक्षरातीत की सुरता उस अक्षर के उस तंतु से खेल में भेज करके उसका अनुभव देने के लिए यह चौपाई चल रही है। रंग लाल कहूँ के उज्जवल के देख खूबियां होता खुशहाल, ये अब सब वो छत को फोड़ करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सूर्य की तरह वहां के प्रकाश की बात कर, सो देखने वाले नाम धराए के हाय है जले न माए, हाय क्यों हाल झाल। तो धनी कहते हैं वो पा करके तो ये छत फोड़ करके तो उठना चाहिए, ब्रह्मांड सब नाश होना चाहिए, फिर भी मेरा शरीर टिका हुआ है, जलना चाहिए, नहीं जलता है करके धनी वो अनुभव करते इंद्रावती आत्मा दोनों तरफ की व्याख्या कर रही है। इसलिए आश्चर्य लगता है, वो पा करके भी मैं लड़, यहाँ मतलब शरीर बैठा हुआ है। जब स्वप्निक कंसेप्ट है तो फिर जागने के बाद सपना नहीं रहता है, ये नहीं रहना चाहिए लेकिन रह रहा है, तो आश्चर्य प्रकट करते हैं कैसे संभव हो रहा है। फिर आनंद में से सोचते हैं, हाँ धनी को हमको खेल को दिखाना है ना, इसलिए टिका रहे हैं, वो ये तो हुक्म की बात है, वो
इसीलिए संपूर्ण शास्त्र में हुक्म बोलना, अनहोनी करना, लोग संसार में छोटे छोटे, मैंने कहा ना, इतना करने पर हम आश्चर्य हो जाते थे, मैंने कहा ना। तो आखिर क्या कर रहा था, ये वाला जो है ऐसा करके ये अंगुली छिपाइए, क्योंकि दोनों छोटा बराबर है। हमको छोटे में क्या मालूम कि ये 2 अंगुली के बीच में दोनों बराबर वाला है। तो ऐसा कर दिया तो इधर, अब ऐसा इसको पर्दा के पीछे, ये तो एक दबा दिया, एक ये दबा दिया, एक बार ये दबा दिया और एक बार ये दबा दिया पीछे वाली। हमको क्या मालूम पीछे क्या है ना। ऐसे संसार में परब्रह्म परमात्मा को लीला को देख करके आश्चर्य होना ही है। छोटे में ये बहुत बड़ा जादू था ये, लेकिन जब बड़े होने पर पीछे पता चला ना कि अब तो खुद करने लगे। ऐसे ही कलाम अल्लाह, या ऐसे ही मतलब बाल वृद्धम नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझा, सो साहेब करा पूजा हर सके यही गुजा। तारतम्य ने तो वो पीछे आगे सब दिखा दिया, कौन क्या छुपाया और क्या दिखाया। परब्रह्म परमात्मा ने अपनी लीला छुपा के रखे हैं, अभी तारतम्य द्वारा भेद खोल दिए कि अब तो पीछे भी देखते हम, ये है यहाँ छुपा है। अब पीछे बेहद से परे अद्दा पारा बेहद बेहद पारा अक्षर अक्षर पारा वतन जागे ने घर परम धाम में हम वहाँ का आनंद ले रहे हैं। और पर्दा भी रख दिया, पर्दा भी रख दिया है, और ब्रह्मानंद के आनंद इंद्रावती वो दर्जा से परम धाम की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये तारतम्य का कॉन्सेप्ट और ब्रह्मात्माओं के कॉन्सेप्ट से सत्संग किए भी नहीं, मिलता ही नहीं। संबंध लगाना पड़ेगा। संसार में संबंध का कितना बड़ा है, जाने कुछ उसको कभी जिंदगी में उसका न माँ बाप के अंदर से अंकुर है, वो लड़के का अंकुर ही दूसरा है, उसका माँ बाप ही अलग है, उनका अंकुर ही वहाँ इस घर का नहीं है। लेकिन एक लड़का के साथ जब उनका संबंध हो गया तो इतना 50 वर्ष के कमाई धमाई का लाखों करोड़ों का मालिकन हो गई। अंकुर ही नहीं था उसको इस घर का। इसका सरनेम भी नहीं मिलता है, सरनेम भी चेंज हो गया, इसका सरनेम चेंज हो गया, उसका दान भी चेंज हो गया सारा। देखिए तो संसार में एक ही नहीं उदाहरण। ऐसे तारतम्य द्वारा संगत करने से ब्रह्म जीव का संग, जो सरनेम ही चेंज होता है, जीव का सरनेम ही चेंज हो जाता है, वो ब्रह्मानंद का सदस्य बन जाता है। ये तो तारतम्य ने कमाल कर दिया, यानी परब्रह्म परमात्मा ने यही तो कमाल कर दिया। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताया नया अंकुर कर। ये चौपाई उच्चारण करने वाले सुंदर साथ भी तो बहुत हैं, चौपाई कंठस्थ करने वाले, लेकिन लोकेशन कितने गहराई से याद कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो गीता पढ़ने वाले उत्तम महापुरुष अस्तु अन्य परमात्मा की उदाहरिता करके उत्तम पुरुष करके कहाँ कहाँ कर रहे हैं बिना तारतम्य। ऐसे हमारा भी तारतम्य तो मिला है, चौपाई भी मिली हुई है, लेकिन समझ और अंडरस्टैंडिंग और जो होना जो है, घटना घटित होना है, वो कितने दर्जा से बोल रहे हैं। इसलिए तारतम्य हम अर्थ में 6000 वर्ष बोले, जब तक उसका लोकेशन का प्रकाश। इसी का नाम हमने दिया हुआ वाणी चितवनी। वाणी से ही चौपाई जाते जाते इसका चितवनी में अंदर में अकेला वो चितवनी से भी नहीं होता है। श्री इंद्रावती के चौपाई के कान से रग रग घुसा करके उनके साथ साथ उस चितवनी के साथ चले तो कुछ पल परम धाम दिखने का मिलता भी है, टिकता भी है दिल दिमाग। लेकिन वो छत के अंदर का अंधेरा इतना आसान नहीं। बड़े बड़े हस्तियों को प्रकाश के नाम पर पजलिंग कर दिए, बड़े बड़े हस्तियों को ब्रह्म के नाम पर, परब्रह्म के परमात्मा का प्रेम का नाम लेकर के संसार में प्रेम की, यहाँ पर संसार सब छत के अंदर का अंधेरा में प्रेमी भी हैं, ज्ञानी भी हैं, कर्मी भी हैं, सब कुछ है, उपदेशक भी है, श्रोता भी हैं। छत के अंदर जो प्रकाश घुसा था, उसी तरह आप समझ लेना यहाँ पर चेतन की बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन वही रिफ्लेक्टेड चेतन है। डायरेक्ट घुसा हुआ चेतन का भी नहीं, उसका रिफ्लेक्शन दीवार में था, उसके ऊपर लिख रहे हैं। नारायण के चेतन ईश्वर होकर के घूम रहा है, उसी चेतन के टुकड़ा हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शेष नारायण। निराकार का तो और बात ही छोड़ दो, निराकार तो उन
प्राणा जी ने निराकार का तो ज्यादा झंझट भी नहीं मोले। कम से कम चेतन की व्याख्या करने वाले, ब्रह्म लीला की व्याख्या करने वाले कम से कम चेतन तक की बात कर। प्राणा जी ब्रह्म लीला ही कहते हो तो छत पढ़ के आओ, असली ब्रह्म लीला हम समझते समझाते हैं करके तारतम्य ने दिया हुआ स्वरूप लीला उसको तारतम्य ही जानता है। मतलब तो रंग लाल कहूं के उज्जवल के देख खूबियां हो तो खुशहाल। अब यहाँ आया लाल रंग, आया कहूं के उज्जवल, उजाला बोले। अब ये कहाँ का उजाला? कोई छत के अंदर का उजाला? ये पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जो, जैसे सूर्य से आप बात कर रहे हो, सूर्य के उजाले की बात कर, जबकि आपको ज्ञान था ना दिमाग में, छत के अंदर भी एक घुसा था और उसका भी रिफ्लेक्टेड होकर गया, तो वो भी तो संसार में एकदम सर्वोच्च गीता ज्ञान है। गीता में क्या लिखा हुआ है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। वो तो आग से भी नहीं जलता है, नाश भी नहीं होता है, ऐसा है। वो कौन? वो छत से घुसा हुआ सूर्य चेतन की बात कर रहा है। इसलिए तो धनी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सब भी मत। ये निर्माण बात है कि सुपन की ओर छत के अंदर का अंधेरा का जो चेतन था रिफ्लेक्टेड, उसको देख करके उन्होंने अपने ब्रह्म ब्रह्म करके उसी को ब्रह्म माना, उसी को जीव माना, उसी को ईश्वर माना, और उसी को जान कर परमहंस बने, त्यागी बने, सन्यासी बने। अभी तक संसार में सतगुरु महाराज ने उसी अंधेरा के अंदर उस चेतन को ढूंढे, चेतन ढूंढते 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 गए तो छत से कुछ आया है, ब्रह्मांड से कुछ बाहर से आया है। तो धनी ने उसी छेद से दृष्टि फिरा दी। वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, रास का पराकाष्ठ स्वरूप, प्रेम का पराकाष्ठ स्वरूप, जो छेद के अंदर का चेतन का पराकाष्ठ स्वरूप रास का उजाला था, वहां का दर्शन देकर छत फोड़ दिया। देखो तुम्हारा असली प्रकाश ये है करके सूर्य का दर्शन जैसा ही साक्षात परब्रह्म का दर्शन हुआ। तो प्राण जी सतगुरु महाराज वहां की व्याख्या करने लगे। अच्छा हुआ कि उनके प्रवचन को सुनने वाले गंगा जी भाई जैसे थे, जो परम धाम की सुरता थी। ऐसे करके धाम के सुरताएं 313 मिली तो उनकी बात समझ में आई, ताकि राज जी ने ये ज्ञान को, उस छत से बाहर का सूर्य के ज्ञान को फैलाने के लिए, तारतम्य ज्ञान को फैलाने के लिए इन आत्माओं को सामने में रख करके फिर उस ज्ञान को फैलाने, फिर उस ज्ञान को एक शब्द में रखने के लिए फिर महामती प्राण जी के माध्यम द्वारा छत को बनाए रखे, उसको फोड़े नहीं, लेकिन जो जुगने की तरह चमक 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 रिफ्लेक्टेड कर रहा था चेतन का, तो उसी चेतन के वश में से इंद्रावती जीव के अंदर होकर के दिव्य परमधाम का सूरता उसी में दे करके छत को बनाए रखा, और उसी छेद से जो है दिव्य परमधाम का वर्णन यह तारतम्य ज्ञान द्वारा हो रहा है। इसलिए शब्द भाषा बोलने वाले जम सब जो है छत के अंदर ही है, ब्रह्मांड के अंदर ही है, पंचमी क्षर समष्टि के अंदर ही है। लेकिन बातें जो है उसे आपको सपना को तोड़ करके आप जैसे जागृत में होकर के सपना भी देख या अनुभव कर सकते, तो जागृत भी देख सकते, ऐसा बना दिया है आपके हृदय को। अब ये आप दूसरों को बताओगे तो क्या समझेगा? इसलिए प्राण जी कहते हैं कि क्या कहूं। इसीलिए बहुत समय सत्संग, तारतम का सत्संग होना चाहिए, तो धनी कृपा करते तो दर्शन होता है। रंग लाल कहूं के उज्जवल कि देख खूबिया हो तो खुशहाल, सो देखने वाले नाम धराएगा। इसलिए मैं देखना नाम धरा, मैं परम धाम का वर्णन सब देख रहा हूँ, अब नाम धरा है कि अब इंद्रावती आत्मा नाम आता है, नाम परम धाम का आ गया है अब, लेकिन आए है उज्जवले न माए क्यों जले। हम भी किसी को अपना नाम बोले कहाँ कुछ नहीं बोला करके हम पहुंच जाते हैं उसके, यहाँ तो पहुंचना भी नहीं होता है, नाम आता है, परम नाम बना होता है, लेकिन छत बना रहता है, शरीर बना हुआ है, खाया पिया भूख भी लगती है, सब कुछ यहाँ का भी होता है, लेकिन बातें यहाँ की नहीं, छत से बाहर की। तो 22 नंबर से शुरू होकर के 22 नंबर में आज पूरा हुआ है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।
रंग लाल कहूँ के उज्जल, रंग लाल कहूँ के उज्जल, के देख खूबियाँ होत खुशाल, के देख खूबियाँ होत खुशाल, सो देखन वाले नाम धराए के। हाय हाय वो जले न माहे क्यों झाल, जले न माहे क्यों झाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।